जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। स्पेशल प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आज पहली क्लास है जिसमें पहला मॉक टेस्ट है, जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन लिए जाएंगे हर दिन। आप सभी का सहयोग रहा तो ये क्लास पूरी आपकी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलती रहेगी, हर दिन चलती रहेगी, किसी भी दिन गैप नहीं होगी। बस आप सबका साथ चाहिए, बाकी आपसे कुछ नहीं मांग है, पूरी क्लास फ्री है। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ए जो है 8 घंटे में, बी जो है 10 घंटे में और सी जो है 12 घंटे में बोला खाली कर सकता है। इसका मतलब ये 12 हुआ। एलसीएम कितना आ जाएगा? जो एलसीएम ही होता है वही टंकी की पूरी कैपेसिटी होती, कम टंकी की क्षमता मान ली जाती है। तो ये एलसीएम होगा 120। 8, 10, 12 का एलसीएम होगा 120। 8 से डिवाइड करोगे 120 को तो आ जाएगा 15। इसका मतलब हुआ 1 घंटे में ये 15 लीटर भरता है। बी 10 घंटे में कंप्लीट, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 10 से भाग कर दोगे इसको तो 12, और 12 घंटे में कंप्लीट खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? आप कहोगे माइनस का 10। बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा तीनों नल एक साथ खोल दो, तो जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 27, 10 घटाओगे 17, और हमें कंप्लीट काम कितना करना है? 120 लीटर का। 17 से डिवाइड करोगे तो 17 सत्ते 119 होगा, 7 से ही 1/17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा? अप्रॉक्सीमेट डी वाला हो जाएगा। बात समझ में आई? आपको कैसे करना है एग्जाम हॉल में वो हम बताते हैं आपको। देखो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हैं। आपको एलसीएम यहीं पर ले लेना है, कितना आ जाएगा? 120। ABC लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे में करता है कंप्लीट तो 1 घंटे में कितना? 15। 10 घंटे में कंप्लीट तो 1 घंटे में कितना? 10 से डिवाइड करोगे 12। 12 घंटे में कंप्लीट तो 1 घंटे में कितना? 10। ये माइनस का होगा तो इसका मतलब 2 बचा। 17 से डिवाइड कर दोगे, 17 सत्ते 119, मतलब कि कितना आ जाएगा? डी। बात समझ में आई? आपको एक एक सेकंड बचाना है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। आगे अगले क्वेश्चन पे इसके बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका आपके सामने आज हम लेके आ रहे हैं। देखो आपको यहाँ लग रहा होगा ये होल स्क्वायर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी आपको दिख गया होल स्क्वायर है। यदि होल स्क्वायर है और दिख जाए तुरंत, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा? ये 2 हैं तो बाहर आएंगे सिंगल होकर, ये 2 हैं तो बाहर आएंगे सिंगल होकर। इसका मतलब आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक। इसके अलावा मान लो स्क्वायर ना होता तब क्या करते? आप इसके फैक्टर करते क्या? 2x + 2x, फिर x कॉमन लेते? ना करते। ऐसा करते तो आप पीछे जा रहे हैं। करना क्या होता है? इसके फैक्टर करो, कितना आ जाएगा? 2, 2। इसके फैक्टर करो, कितना आ जाएगा? 3 तिलक्कन, 3, 3, 6 भी होना चाहिए। हमें ऐसे टुकड़े करने चाहिए इस 9 के, इस 4 के, कि टुकड़े करने पर ये 4 आ जाए प्लस का। ठीक, बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। 2, 2 हैं सिंगल मिलेगा, 3, 2 हैं सिंगल मिलेगा, और x सिंगल था, स्क्वायर का कोफिशिएंट सिंगल है। इसका मतलब ये हुआ x+ और x+3। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके साथ कुछ और है नहीं, इसीलिए यही हो जाएगा। कुछ और होता तब वहाँ उनके साथ लग जाता। ठीक, आगे भी करेंगे बात उनके साथ। जिस x² के साथ जो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लग के आती है, उनकी बात आपको समझाई जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत बेहतर हैं। ठीक, ये चारों क्वेश्चन आपको बेहतर लगे समझ में तो जरूर से नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ठीक, देखो तरीका पहले देखिए फिर करिएगा। 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर बोला कि लेंथ ये है, तो बोला कि हाइट का रेशियो बताओ। आपको ये याद रखना है आज से, यदि हाइट दिया है, लेंथ पूछे, लेंथ दिया, हाइट पूछे, तो आपको काम एक ही करना भैया, जो दिया है और जो तीसरा पूछा जा रहा है, जो दिया है उसे पलट दो, जो दिया है उसे पलट दो, आपका जवाब मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 है, 11, 13 नहीं, तो पहला रेशियो होगा 11, 13 का। दूसरा देखो यहाँ 11 है, 13, 6, इसका बीच वाले में 13, 6 आएगा, और तीसरे पास 13 है, बचा क्या? 11, 6। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आएगा। बाकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन पहला वो एक ही है 143 का। समझ में आया? समझ में आया तो ये भी क्वेश्चन देखिए, उसके बाद लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। एक पिता अपने बेटे से कहता है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। इसका मतलब ये हुआ, पिता ये कहना चाहता है कि तुम जितने साल के आज हो उतने साल के हम तब थे जब तुम्हारा जन्म हुआ था। मान लो पुत्र आज x साल का है, तो पिताजी उस समय x साल के रहे होंगे जिस समय पुत्र का जन्म हुआ, तो आज कितने हुए होंगे भैया? क्योंकि पुत्र x साल बड़ा हो चुका है ना, तो पापा भी तो बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2x। वर्तमान में पिताजी की उम्र 2x है, जबकि क्वेश्चन वालों ने क्या कहा? भैया 40 वर्ष है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 20। पुत्र जी 20 के हैं, तो 5 साल पहले पुत्र की एज क्या होगी? आप क्या नहीं बता पाओगे? 15 वर्ष। बात समझ में आ गई?
ये x प्लस एक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे हुआ? मान लो हम समझा देते हैं और अच्छे से। मान लो पुत्र 30 का है और ये 10 के हैं। यदि ये 20 साल का हो जाए, मतलब 10 साल एज बढ़ जाएगी, तो पिताजी भी तो 10 ही बढ़ेंगे। पुत्र x साल का होगा, 0 का था तब पापा x के थे, आज पुत्र x का हो गया, तो पुत्र जब x का है तो पिता कितने हो जाएंगे? x बढ़ जाएंगे, तो 2x हो गया। अब तो बिल्कुल दिमाग में चला गया होगा, जरूर चला गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है और सबसे हो जाएगा, किसी से भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत आसान है क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया है और एक संख्या दी गई है। बोला कि दूसरी संख्या क्या होगी, आपको करना है, जवाब आपको कमेंट में देना है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है यदि आप पहली बार नहीं कर रहे हैं तो। ठीक, जवाब भी तुरंत मिल जाएगा, आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा। आपको होमवर्क में करके देना है जवाब क्या आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6600 रुपये को, ठीक, 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 10% के रेट से 3 साल, दूसरे भाग पर उन्हें बोला 9% के रेट से 4 साल। ठीक है, लेकिन उन्होंने लास्ट में बोल दी बहुत अच्छी बात कि दोनों टुकड़ों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर मिलता है। जब भी आपको ऐसा मिले तो इनके इंटरेस्ट के रेशियो को उल्टा कर दो, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके इंटरेस्ट के रेशियो के। मतलब इनको मिला था पहले वाले को 30, तो मिल जाएगा दूसरा वाला इनको दूसरे वाले को मिला था ये, तो मिल जाएगा पहला वाला। इसका मतलब रेशियो हो जाएगा 6:5 का, पूरा है 11, जबकि क्वेश्चन वालों ने बोल रखा है 6600। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 600, तो ये 3600, ये 3000। आपको बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो और देख लो एक बार। हमने माना कि हमने 6600 के 2 टुकड़े कर दिए, P1 और P2। पहले टुकड़े पर उन्हें बोला कि 10% के रेट से 3 साल, तो इसका मतलब 30%। उन्होंने दूसरा बोला कि 9% के रेट से 4 साल, इसका मतलब 36%। इसका मतलब P1 और P2 का रेशियो क्या होगा भैया? 36/30 होगा। 6 और 5 का रेशियो यही तो बना था, आगे तो सेम ही था। समझ में आ गया होगा? अब समझ में 4 क्वेश्चन आ गए तो ज़रूर सा लाइक पर बटन दबा दीजिए अपने अंगूठे को। देखो आगे, 2 वस्तुओं का CP क्या है? 200 रुपये है और 600 रुपये। 2 वस्तुएं हमारे पास है, 2 आर्टिकल का कास्ट प्राइस 200 रुपये और 600 रुपये है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त करता, मतलब टोटल प्रॉफिट जो गेन हुआ 300 रुपया। आगे बोला यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचा, प्रॉफिट किस पे होता है भैया? 30% पर, CP पर। इसका मतलब 30% इसकी वैल्यू क्या होगी? पता चल गया होगा, 600 रुपये होगा, 60 रुपये होगा। बात समझ में आई? वैसे भी करना नहीं चाहिए था, ये दोनों जीरो कट जाते। 30 दूने 60, 60 रुपये। हमें टोटल मिला कितना इंटरेस्ट? 300। जब 60 रुपये हमें फर्स्ट आर्टिकल पर मिल चुका तो बचा कितना होगा? 300 से घटा दो 60 को, बचा होगा 240। ये किस पर मिला? सेकंड वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर। दूसरी वस्तु कितने की थी? 600 की थी। इसका मतलब अपान 600 गुणे 100। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। दोनों जीरो कैंसिल हो गए जाएंगे, यहाँ से काटोगे 40% आ जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा? डी वाला होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए एक दुकान 1 पर 1 लाख रुपए, दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश कर दिए। भैया फर्नीचर इसका बदल दो, बढ़िया डेंटिंग फेंटिंग कर दो। आगे देखो, उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में पैसा वसूलना शुरू किया। पहली तिमाही में 20%, दूसरी तिमाही में 55%, 55%। बोला कि तीसरी तिमाही में कितना वो वापस करेगा, मतलब उसे अपना पूरा लगाया गया धन वापस चाहिए। 20% मिल गया, 55% मिल गया, मतलब कि भैया 75% मिल चुका। 100% ही तो होता है, कुछ भी होगा तो बचा कितना होगा? 25%। 25% पाएगा किस पे? जितना पैसा लगाया था। लगाया कितना? 1 लाख और 1.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए पर उन्हें 25% केवल बाकी बचा है। तो 25% का मतलब क्या होता है पता है आपको? 1/4 होता है। 4 से इसको कैंसिल कर दोगे, 6 चौक 24, 1 बचेगा, यहाँ 10 बना देगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे भी 625। केवल एक ही ऑप्शन है बी। ठीक, फिर भी हम काफ़ी बेसिक बताई जा रही है, लेकिन आपको ये सब और स्पीड से करना है। आप साथ बने रहिए, साथ देते रहिए। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को हम बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं, बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। आगे देखो, 8 सेंटीमीटर 4√5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। मतलब कि कहना क्या चाहता है वो कहना ये चाहता, परिवृत्त का मतलब क्या होता है समझ रहे हो आप? सरकम सर्किल की बात कर रहा है। किसी समकोण त्रिभुज में सरकम सर्किल की रेडियस क्या होती है? क्या होती है?
हाँ हाँ, क्या होती है? कर्ण का आधा होती है, मतलब हाइपोटेनस का आधा होती है। मतलब कर्ण का हाफ कर दो, वही हमारे पास सरकम सर्किल की रेडियस आ जाएगी, मतलब कैपिटल आर आ जाएगा। सर्किल, अब कर्ण होगा कौन? सबसे बड़ी भुजा कौन है? 12। इसका मतलब हमारे पास जो आ जाएगा आर कितना? 6। बस, अब तो कुछ बचा नहीं। बोला गया सर्किल का एरिया बताओ। सर्किल चाहे जैसा भी हो, एरिया कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो बताना ही नहीं, पाई के फॉर्म में ही बताना है। आर स्क्वायर मतलब 36। आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, मेन पॉइंट यही है, यही आपसे जानना चाह रहा है क्वेश्चन। आगे देखो, एक कंपनी में 12 कर्मचारियों के लिए दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं। मतलब कि आपको ये तरीका याद होना चाहिए कि M1D1 बटे WN बराबर क्या होता है? M2D2 बटे W2। मतलब वर्क जो होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। 12 कर्मचारियों ने काम शुरू किया, एक निश्चित समय हमने 1 मान लिया, और 111 काम करते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं। आगे बोला गया M2 जो है वो D2 बोला गया एक सेम समय में, मतलब सर्टेन टाइम में, निश्चित समय में जो पहले था, इसका मतलब वो भी 1 ही मान लो। और अब काम कितना करना है? 148 करना है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसको कैंसिल कर सकते हो, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिक का 9, 3 से 21, और 3 से 4 बार चला जाएगा। 37 से चला जाएगा कितनी बार में? 4 बार में चला जाएगा। और M2 कितना आ जाएगा? 4 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना? 4 चौक 16। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इसके यदि आप नहीं कुछ जानते हैं, बेसिक से करोगे तो बहुत समय लगेगा, और आप पेपर देने जाओगे, सिलेक्शन तो मुश्किल की बात है। बात करते हैं बेस्ट तरीके की। तो 40 छात्रों में एक क्लास में लड़का लड़की का अनुपात कितना? 7-3। जब रेशियो दे दे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लड़कों का औसत कितना है? 65 है। लड़कियों का औसत कितना है? 72 है। पूरी क्लास का एवरेज पूछा है, आंसर हो गया क्या? 67.1। कैसे आया? यही पूछ रहे हो ना? तो सुनो, लड़के कितने हैं हमारे पास? 7। लड़कियां कितनी हैं? 3। इन लड़कियों ने सोचा क्या? चलो इनके ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये लोग तो चाहते ही थे आ जाओ, क्योंकि इनके पास ज़्यादा था। कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, और ये एवरेज है। इसका मतलब हर लड़की के पास 7 ज़्यादा है। कितनी लड़कियां आ रही हैं इस ग्रुप में? 3। मतलब कितना ज़्यादा लेकर आ रही हैं? 21 ज़्यादा लेकर। जैसे ये लोग शामिल होंगे, बराबर बराबर तो बांटना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप बना रहे हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति को कितना कितना मिलेगा? 2.1 2.1 2.1 ऐसे ही मिलता रहेगा। पहले था कितना? 65, तो मिलेगा 2.1, मतलब कि 67.1। बात क्लियर हुई? नहीं समझ में आया तो देखो, और दूसरा तरीका बताते हैं। आपको करना क्या होगा, आपके लिए होमवर्क है, ऐसे कर लेना। लड़कों का कितना? 65। कितने लोग हैं? 7। बाकी देखो, लड़कियों का कितना है? 72। 72 हमने कर दिया, और हैं कितनी? 3। हमें टोटल क्या बताना है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने 7 3 को ही माना है तो यही मान लो। 7 3 को ही माना तो यही मान लो। 10 इंटू क्या हो जाएगा? x, क्योंकि एवरेज क्या होगा? x ही तो मान रहे हो। हमने 40 को माना ही नहीं। 40 को भी मानना चाहते हो तब भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं। आपको जवाब चाहिए, बेस्ट सोल्यूशन चाहिए, तो आपकी भी हमने जो पहले बताया वही बेस्ट है, बाकी ऐसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, इसको आप ऐसे तरीका बताएंगे, आप तुरंत कर पाओगे बिना पेन उठाए। देखो, आपको ये दिया रहेगा, जब भी ऐसा दिया हो तो आपको पहली लाइन पर यही लिखना है कि सबकी पावर बराबर हो चुकी। सबकी पावर बराबर हो चुकी। आपको ये दिखे कि सबके ऊपर पावर कितनी है? इनकी पावर का एलसीएम ही सबके ऊपर लगा हुआ है। मतलब कि हम लिख दे रहे हैं आज कि 1/12 सबके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि 12 ही तो सबका एलसीएम होगा। देखो, 3 2 6 12, तो सबका एलसीएम 12 ही होगा। हमें दिख रहा है सबके ऊपर 12 है, लिखना नहीं है, केवल समझना है। 3 था, 12 हो गया, कितना अंदर जाएगा? 4। 3 चौक 12। 2 है, कुछ नहीं होता, इसका मतलब 2 होता है। 2 है, जबकि हमने 12 लिख दिया। कितना लिख दिया? 2 छाक 12, 6 गुना। 6 है, 12 लिख दिया, मतलब कि 6 दूनी 12। यहाँ 12 ही 12 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बताओ 4 का 4 टाइम कितना होगा? 4 का 4 टाइम कितना होगा? बताइए कितना? 256। 3 का 6 टाइम कितना होगा? ये 6 टाइम ना निकाल पाओ तो 9 का 3 कर सकते हो, 729। तो सबसे बड़ा यही होगा, मतलब आपका जवाब हो गया। ठीक, उसके अलावा आपको सोल्यूशन मिल गया कि आंसर क्या होगा? 729, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा? तो आपको सबसे बड़ा √3 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक, सबसे बड़ा अधिकतम, तो ऑप्शन भी यही हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा तो यही होगा कि ये होगा।
बताइए 256 यहाँ मिलेगा, ये 256 ना कर पाओ तो 16 का स्क्वायर कर सकते हो 256, यहाँ तो 128 ही, यहाँ पर सॉरी 289 है। ठीक, देखो 289 है, यहाँ पर 289, तो अब छोटा कौन होगा, अब तो ये हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, पहला ये ऑप्शन हो गया बी वाला, यहाँ पर 289 था। ठीक, गलती से लिख गया था। आगे देखो उसके अलावा करना क्या था, मान लो ये सब नहीं करना, ये भी ना करो तब भी बेस्ट सोल्यूशन देखो हम देते हैं। करना क्या है, देखो सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, इसके पास 2 है और नंबर भी सबसे छोटा, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इसी को मिलेगा ना। जब सबसे छोटा आप सबसे छोटे घर में, तो पूरा सपोर्ट तो आप ही को दिया जाएगा ना, वो भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा आपको बना दिया जाएगा, मतलब कि सबसे बड़ा बन जाएगा। आप इस चीज़ को, इस हिडन ट्रायल मेथड को अगले क्वेश्चन भी ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर मज़ा आएगा सर। और मज़ा आ जाए तो लौट के आइएगा वीडियो में, तब लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, पहले आजमा आइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राम का खर्चा और बचत का अनुपात 3:2। 3 और 2 हमने माना 300 है और 200 है। क्या है, ये खर्चा है मतलब एक्सपेंडिचर है, और ये सेविंग है। बोला गया उनकी आय 10% बढ़ती। भैया आय बनती कब है, जब इनकम और ये एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला दिया जाए, मतलब कि उनकी इनकम कितनी है, 500 रुपया। अब देखो 10% बढ़ी, इसका मतलब 500 का 10% कितना होगा, कितना होगा, 50 रुपया, मतलब उनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 550 रुपया। बोला गया उनका खर्चा 12% बढ़ गया, खर्चा है कितना, 300, 12% बढ़ाओगे तो 300 का 12% कितना होता है, 36 रुपये, मतलब कि 336 रुपये। अब देखो 550 रुपये कमाते हो, 336 रुपये खर्च कर देते हो, तो बचाते कितना हो ये बताओ। तो देखो 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। हमने कितना ज़्यादा बचाए, 14, और 14 रुपये ज़्यादा किससे बचाए, 200 रुपये से। इसका मतलब 200 और इंटू कितना हो जाएगा, 100। हमें यही बताना था, हम 200 से ही तो 14 लेके ज़्यादा पा गए, तो इसका 200 का कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 7 बार में, मतलब आंसर हो जाएगा ए। बात समझ में आ गई, ठीक, क्लियर हुई, तो ज़रूर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज। आप सब लोग इस क्लास के बारे में ज़रूर अपने विचार दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आप को समझ में आया हो, और आपको ऐसे ही क्लासेस चाहिए तो अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर दें। ठीक, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।